अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज के लेक्चर में हम यहाँ पर टॉपिक पढ़ेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बेसिकली आपके पास क्या है, इसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि सेट्स को बाय डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं। अब किस तरह करते हैं उसको देखते हैं। तो इन वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट इज़ represented by a rectangle and any other set and any other subset। ठीक है, यहाँ पर and any other subset of universal set is represented by सर्कल। हम क्या करेंगे कि आपके पास जो मेन सेट होगा उसको रेक्टेंगल से शो करेंगे और उसका कोई सबसेट शो करवाना है तो उसको शो करवाने के लिए हम लोग यहाँ पर उसके अंदर क्या बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि उसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट जो है ना वो आपके पास क्या है, यू। तो ये मैंने इसको रेक्टेंगल से शो कर दिया। अब इसको कोई सबसेट ले रही हूँ, वो ले रही हूँ ए, तो ये मैं उसके अंदर ए शो करा दूँगी कि ये उसका क्या है, सबसेट्स है। ठीक है, अब हम दो सेट्स के ऊपर बात करते हैं कि अगर यूनिवर्सल सेट्स के हम दो सबसेट्स ले लेते हैं तो उसको हम लोगों ने किस तरह ड्रा करना होगा। ठीक है, तो फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी। अब देखिए वो जो दो सेट्स हम लोगों ने लिए हुए हैं वो, अब जो दो सेट्स आपके पास हैं वो आपके पास ओवरलैपिंग भी हो सकते हैं और डिसजॉइंट भी हो सकते हैं। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है कि अगर उनका इंटरसेक्शन खाली हो। तो इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, दैट इज़ कि उनका जो इंटरसेक्शन है वो आपके पास क्या है, बिल्कुल खाली है। ठीक है, ना ही वो एक दूसरे का मतलब कि इनका जो इंटरसेक्शन है वो कोई भी एलिमेंट उनके अंदर कॉमन नहीं आ रहा। तो फिर उसकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी। उसकी वेन डायग्राम आपके पास बनेगी कि हम यूनिवर्सल सेट लेंगे यू, उसके हम लेंगे दो सबसेट्स, उनका बिल्कुल जो है वो उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है। तो फिर हम क्या करेंगे, उनको डिसजॉइंटली क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये इसकी वेन डायग्राम बनेगी। नेक्स्ट ले लेते हैं कि इफ़ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स की हमने डेफिनेशन देखी थी कि ऐसे सेट्स जो एक दूसरे का सबसेट तो नहीं होते, ना ही ए बी का सबसेट होगा और ना ही बी ए का सबसेट होगा, लेकिन उनका जो इंटरसेक्शन है वो भी खाली नहीं होगा। ठीक है, तो फिर उसकी डायग्राम आपके पास कैसे बनेगी कि हम सबसे पहले मेन सेट ले लेंगे यू। ठीक है, ये हमने मेन सेट ले लिया यू, इसको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब दोनों एक दूसरे का सबसेट नहीं है लेकिन दोनों का इंटरसेक्शन भी खाली नहीं है, तो ए सेट ले लेंगे, दूसरा बी सेट ले लेंगे। अब ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, ये आपके पास इनके इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कि हमारे इसके पास इंटरसेक्शन के अंदर होंगे। इसको ए कह देते हैं और इसको बी कह देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया है कि जब एक दूसरे का सबसेट नहीं है लेकिन उनका इंटरसेक्शन जो है वो खाली सेट नहीं है। यहाँ पर जैसे इंटरसेक्शन उनका खाली था तो मैंने उनके दरमियान में कोई रिलेशन नहीं बनाया, और यहाँ पर इंटरसेक्शन के अंदर कुछ कॉमन एलिमेंट्स आ रहे थे तो मैंने ये रिप्रेजेंट कर दिए। नेक्स्ट, अगर आपके पास ए बी का सबसेट हो, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो इसकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी। इसकी वेन डायग्राम बनेगी ए सबसेट ऑफ बी का क्या मतलब है कि बी के अंदर ए मौजूद है। ठीक है, तो पहले ले लेंगे यूनिवर्सल सेट, फिर बना लेंगे बी, और बी के अंदर क्या मौजूद होगा, ए। ये बी सेट होगा और ये ए मौजूद होगा। और अगर हम बात करते हैं कि इफ़ बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, तो फिर उसकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी, इफ़ बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। अब बी सबसेट है ए का तो उसका मतलब है बी के तमाम एलिमेंट्स ए के अंदर मौजूद है। तो इसकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी कि आप एक रेक्टेंगल लेंगे, ठीक है, इसको यूनिवर्सल सेट कह देंगे। पहले बी ए आ जाएगा क्योंकि ए के अंदर बी मौजूद है, और फिर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो ये आपके पास इसकी क्या आ चुकी है, वेन डायग्राम आ चुकी है। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि हमने वेन डायग्राम बनानी कैसे होगी। तो इसके लिए आपके पास क्वेश्चन जो है वो है, इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास है लेट u इज़ इक्वल्स टू एक्स सच दैट कि x बिलोंग्स टू होल नंबर, और होल नंबर हमने कहाँ से कहाँ तक लेने हैं, 4 से 17 तक। ठीक है, 4 लेस इक्वल्स टू x लेस दैन 17,
उसके दो सबसेट्स हमें बताए गए हैं। वह ए के अंदर हमने कौन से एलिमेंट्स उठाने हैं, जो प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर की कंडीशन हमने कहाँ से लेनी है कि एक्स की वैल्यू 8 और 16 के दरमियान में लेनी है, मतलब इनके दरमियान में जो प्राइम नंबर्स हैं वो लिखने हैं। और बी आपके पास वो हमने सेट लेना है जिसके अंदर आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं, और नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक है, 5 लेस दैन एक्स लेस इक्वल्स टू 10। यहाँ पर सिर्फ लेस है, ठीक है। लेस का मतलब है कि वो पॉइंट शामिल नहीं है, लेस इक्वल का मतलब ये होगा कि वो पॉइंट शामिल होगा, ठीक है। तो वो कह रहा है ड्रा वेन डायग्राम ऑफ ए माइनस बी, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर ये उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपने ये जो है ना इसके बनाने हैं वेन डायग्राम्स बनाने हैं। तो ऑफ कोर्स पहले ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी तो हम तभी इसका वेन डायग्राम्स को ड्रा कर सकते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन में हम ये जो सेट्स हैं इनको टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं, या भी आपके पास बिल्डर नोटेशन में। तो सबसे पहले आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को कैसे नोट डाउन करेंगे, देखिए इसके अंदर हमने लेने हैं होल नंबर कहाँ से कहाँ तक, 4 से 4 अब शामिल है, क्यों शामिल है, क्योंकि होल नंबर होते हैं 0 1 2 अप टू 1। कहते हैं कि आपने होल नंबर लेने हैं 4 लेस इक्वल्स टू एक्स लेस दैन 17 से कम और 4 से बड़े। तो फिर क्या आ जाएंगे, 4 शामिल है तो 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 16 तक, क्योंकि 17 शामिल नहीं था, हमने 17 से लेस लेने थे। फिर हम बात कर लेते हैं ए सेट की। ए में हमने लेने हैं प्राइम नंबर जो 8 से बड़े हैं और 16 से छोटे हों। तो कौन कौन से प्राइम नंबर आ जाएंगे, 11 और 30। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन पे अपना और सिर्फ 1 का टेबल जाता हो। नेक्स्ट आ जाएगा बी। बी कैसे लेना है, इसके अंदर हमने वो नेचुरल नंबर लेने हैं जो 5 से बड़े हों और 10 से छोटे हों। तो कौन कौन से आ जाएंगे, 6 7 8 9। अब 10 शामिल नहीं होगा क्योंकि उसके साथ लेस इक्वल नहीं है, सिर्फ लेस है। लेस का मतलब है कि 10 से लेस होगा। और यहाँ पर अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो ए इंटरसेक्शन बी, तो आपके पास खाली सेट आएगा क्योंकि ए और बी के पास कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर सबसे पहले जो डायग्राम है माइनस वाली, पहले माइनस वाली टर्म निकाल लेते हैं और फिर उसके वेन डायग्राम बना लेंगे। तो पहले हम निकाल लेते हैं ए माइनस बी। ए की वैल्यू 11 13 माइनस बी की वैल्यू 6 7 8 9। अब डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ऐसे एलिमेंट जो आपके पास किसके अंदर मौजूद हो, एक जो पहले सेट के पास हो लेकिन दूसरे सेट के पास ना हो। तो इसकी क्या आ जाएगी, 11 एंड 13, क्योंकि ये दोनों उसके पास नहीं है। तो फिर इसकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी आपके पास, तो इसकी वेन डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे कि सबसे पहले तो हमें लेना पड़ेगा यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट ले लिया यू, ठीक है। ये आपके पास यू है। अब इसके अंदर हमने दो सेट्स बनाने हैं ए और बी। अब ये देखिए इनका इंटरसेक्शन भी खाली सेट था, तो पहले बना लूँगी ए फिर बना लूँगी बी, ठीक है। ए के अंदर एलिमेंट्स 11 और 13, बी के अंदर एलिमेंट्स 6 7 8 9, और यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। वो कौन कौन से हैं, 4 है, 5 है। अब देखिए 6 7 8 9 हो चुका है। नेक्स्ट आ जाएगा 10, फिर आ जाएगा 11 हो चुका, 12 13 भी हो चुका, 14 15 एंड 16। तो ये यूनिवर्सल सेट के अंदर आ गया। अब ये हमने इसका डिफरेंस लिखा है कि ऐसे एलिमेंट जो ए के पास हो लेकिन बी के पास ना हो। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यूनियन की। तो यूनियन के अंदर सारे सेट शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यूनियन के लिए क्या करेंगे, यू ए सेट बना लेंगे, बी सेट बना लेंगे, और इसका मतलब है कि ये जो मैंने इसको शेड कर दिया कि इसके अंदर यूनियन के अंदर ये सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तीसरी बात कर लेते हैं इनके इंटरसेक्शन की। तो इंटरसेक्शन इनका खाली सेट आ जाएगा। खाली सेट से मतलब कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, तो सिंपल ए और सिंपली क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे कि उनके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। और चौथे में हमने क्या फाइंड आउट करना था, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा कि यूनिवर्सल सेट में से बी को हमने क्या कर देना है, निकाल देना है, ठीक है। अगर यूनिवर्सल सेट में से बी को निकाल दें, अगर यूनिवर्सल सेट में से बी को हम लोग निकाल दें तो जाहिर सी बात है बी के अलावा जो बाकी हो गया वो सारा रह जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट में हम क्या करेंगे कि वेन डायग्राम बनाएंगे। यूनिवर्सल सेट, एक सेट लेंगे ए, एक सेट लेंगे बी, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन खाली था, ए एंड बी। अब मैंने बी को निकाल देना, तो ये जो बाकी सारे एलिमेंट्स हो गए ना, ये इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ये शेडिंग करते हैं ना, इसका मतलब है कि ये वाले एलिमेंट्स इनके अंदर शामिल होंगे। तो बी को हमने क्या कर दिया, निकाल दिया।
इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी से रिलेटेड, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ आ जाए। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास है उसके अंदर हमने वेन डायग्राम बनानी है। कह रहा है ड्रा वेन डायग्राम of A minus B and A intersection B if U is equals to 1, 2, 3 up to so on 10 and A की वैल्यू दे रहा है वो 1, 2, 3, 4 और B की वैल्यू दे रहा है वो 3, 4 और 5, ठीक है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर टेबलर फॉर्म में मौजूद है, हम डायरेक्टली जो चीज़ें चाहिए उसको लिख लेते हैं। तो पहले फाइंड कर लेते हैं A माइनस बी और A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B, A और B के अंदर कॉमन एलिमेंट्स वो कौन कौन से आ जाएंगे, तो दोनों के अंदर है, एक है 3 और दूसरा क्या है 4 और ये खाली नहीं है। फिर हम ले लेते हैं A माइनस बी। A माइनस बी में से अब कैसे निकालेंगे ऐसे एलिमेंट जो A के पास हो लेकिन B के पास ना हो। तो वो कौन कौन से हैं, एक जस्ट 1 है, ठीक है, और एक 2 भी है जो A के पास हो लेकिन B के पास ना हो। अब हम इसकी ड्रा कर लेते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम ये आपके पास आ जाएगा यूनिवर्सल सेट, ये आ जाएगा A सेट, ये आ जाएगा B सेट। अब ये मैंने ओवरलैप करा है क्योंकि इनका इंटरसेक्शन खाली नहीं है तो इसलिए मैंने इस तरह बनाया। इंटरसेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 3 और 4। A के अंदर और कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 और 2 और B के अंदर कौन सा एलिमेंट है, 5। मतलब ये जो इंटरसेक्शन वाले मतलब ये A के पास में और B के पास में, बाकी जो सेट एलिमेंट्स रहेंगे वो वाई लिख देंगे क्योंकि वो यूनिवर्सल सेट के पास मौजूद है। तो अब मैंने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो A के पास हो लेकिन B के पास ना हो। तो ये वाले एलिमेंट्स हैं जो A के पास है लेकिन B के पास नहीं है। तो ये किसकी डायग्राम बन गई आपके पास, A माइनस बी। नेक्स्ट मुझे इंटरसेक्शन वाली भी चाहिए, तो इंटरसेक्शन के लिए आपके पास यूनिवर्सल सेट और ये आ जाएगा A सेट, ये आ जाएगा B सेट। तो इनके इंटरसेक्शन की बात करनी है तो एलिमेंट्स क्या हैं, 3 एंड 4। तो ये किसकी डायग्राम बन गई है, A इंटरसेक्शन B की। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन हमारा टॉपिक। मैथमेटिकल इंडक्शन आपके पास ये हमारे पास जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको प्रूव करने का एक तरीका होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि 1 के लिए उसको चेक करते हैं, n इज इक्वल्स टू k के लिए उसको सपोज करते हैं और n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए उस स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। इसके मतलब 3 स्टेप्स हैं। 1 के लिए आपने चेक करना है, ठीक है, k के लिए आपने सपोज करना है और k प्लस 1 के लिए आपने प्रूव करना है, ठीक है। इसको ये आपके पास इसको कहा जाता है इंडक्टिव हाइपोथेसिस, ठीक है। और इसके क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पास लॉन्ग में आते हैं। तो ये क्या है, इफ़ अ स्टेटमेंट, इसकी स्टेटमेंट है इफ़ अ स्टेटमेंट P ऑफ n, जो गिवन स्टेटमेंट होगी इसको हम P ऑफ n कह देंगे, इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1 एंड द ट्रूथ ऑफ P ऑफ n for n is equals to k belongs to natural number implies the truth of P of n for n is equals to k plus 1 belongs to natural number। कि हम अगर बोलें कि हम उसको 1 के लिए चेक करते हैं तो वो उसके लिए ट्रू हो जाता है, k के लिए उसको सपोज करते हैं और उसी स्टेटमेंट को इस्तेमाल करके वो k प्लस 1 के लिए आपके पास अगर ट्रू हो जाएगा तो हम फिर बोलेंगे कि वो तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है, ठीक है। यहाँ पे जो कंडीशन है ये किसके लिए, नेचुरल नंबर के लिए। तो जब भी कोई भी इस तरह की स्टेटमेंट आएगी ना कि आप इसको प्रूव करें कि ये हर नेचुरल नंबर के लिए आपके पास तो होल्ड कर रही है, तो उसके लिए आपके पास जो बेस्ट मेथड है वो आपके पास कौन सा है, मैथमेटिकल इंडक्शन। तो एग्जांपल आपके पास क्या है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल n शो दैट, वो कह रहा है कि आप शो करवाएं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन प्लस n का स्क्वायर वो इक्वल है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आपने हर इंटीजर के लिए ये टर्म शो करवानी है। तो देखिए हम यहाँ पर ये तो नहीं करेंगे कि पहले 1 पुट करें फिर 2 पुट करें फिर 3 पुट करें और फिर मतलब अपने रिजल्ट्स को इक्वल प्रूव करवाने के लिए ये करते रहें। तो अब यहाँ पर अब हर नेचुरल नंबर तो फाइनाइट भी नहीं होते आपके पास, तो हम यहाँ पर फिर क्या करेंगे कि मैथमेटिकल इंडक्शन को इस्तेमाल करेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहली कंडीशन आपने क्या लेनी होगी कि इसको फॉर n इज इक्वल्स टू 1 के लिए चेक करना है कि आप वो होल्ड करता है या फिर नहीं करता। सोल्यूशन में सबसे पहली कंडीशन क्या आएगी, फॉर n इज इक्वल्स टू 1। ये तमाम क्वेश्चंस के लिए होगा। अब चेक कर रही हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए राइट हैंड साइड के, तो लेफ्ट हैंड साइड में n इज इक्वल्स टू 1 का मतलब है एक टर्म, तो पहली टर्म कौन सी है, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1। अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में n की जगह मैंने क्या पुट करना है 1, तो क्या बनेगा 1 इंटू 1 प्लस 1
2 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, 1 प्लस 1 2, 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाई 6। तो 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 6 से कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 1। तो देखिए दोनों साइड्स का आंसर 1 आया, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। तो पहली कंडीशन हम उसकी चेक कर चुके हैं। अब हमने अपने दूसरी कंडीशन लेनी है कि n इज इक्वल टू के के लिए वो आपके पास ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, मतलब n की जगह मैं k पुट कर दूँगी। तो सपोज दैट the given statement is true for n is equals to k, that is 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू सो ऑन। n की जगह k पुट कर दूँगी, k का स्क्वायर इक्वल्स टू n की जगह k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, इसको किसी इक्वेशन का नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1 का, क्योंकि हमने ये सपोज किया है कि ये ट्रू है तो उसको आगे हम इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमने थर्ड कंडीशन के लिए क्या शो कराना है, वी हैव टू शो दैट the given statement is true for n is equals to k plus 1, कि दैट इज़ जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ के k प्लस 1 पुट कर दें। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू सो ऑन, k प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू n की जगह k प्लस 1, फिर n प्लस 1 है तो n की जगह k प्लस 1 और फिर प्लस 1, 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 ओवर 6। सॉल्व कर लेते हैं। k प्लस 1, 1 प्लस 1 2, 2k, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी, 2 में 1 ऐड करूँगी, 3 डिवाइडेड बाई 6। मतलब ये चीज़ मैंने शो करनी है k प्लस 1 के लिए। तो हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, अब ये चीज़ प्रूव करवाना चाहते हैं। अब देखिए जैसे k प्लस 1 है तो k प्लस 1 से पिछला नंबर आपके पास क्या होगा, k होगा, तो मीन पिछली टर्म होगी वो k स्क्वायर होगी। अब ये मैंने ट्रू माना हुआ है, मुझे ये टर्म बनानी है, मतलब कि ये चीज़ इसकी इक्वल आनी चाहिए। तो ये चीज़ मैंने सपोज़ किया कि ट्रू है, तो मैं क्या करती हूँ कि इसमें मुझे ये वाली अब टर्म चाहिए कि मुझे ये चीज़ बनानी है। तो मैं क्या करूँगी, इसकी दोनों साइड पे k प्लस 1 के होल स्क्वायर को क्या कर दूँगी, ऐड कर दूँगी, ताकि ये चीज़ मैं बना सकूँ, क्योंकि ये मैंने प्रूव करनी है। तो हम यहाँ पर मैं क्या करूँगी, एडिंग k प्लस 1 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमने दोनों साइड पे ऐड करना है। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन k स्क्वायर, साथ ही मैंने क्या ऐड कर दिया, k प्लस 1 का होल स्क्वायर। राइट साइड पर भी ऐड करना है। राइट हैंड साइड क्या थी, k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, और साथ में मैंने क्या ऐड कर दिया, k प्लस 1 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में लेफ़्ट साइड तो बन चुकी है, तो वो एज इट इज़ आपके पास रहेगी। अब यहाँ से आपके पास दोनों में से k प्लस 1 कॉमन आ रहा है, क्योंकि वो दोनों के पास है, तो k प्लस 1 मैंने कॉमन ले लिया तो उसका कोफिशिएंट k, साथ में 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, और यहाँ पर एक k प्लस 1 कॉमन चला गया तो रह जाएगा k प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 6, ये बनेगा k इंटू 2k प्लस 1, इसके डिवाइड में 6 मौजूद नहीं है तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, k को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा 2k स्क्वायर, k को 1 से करूँगी k, प्लस 6 को k से करूँगी 6k, और 6 को 1 से करूँगी तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब 6k में k ऐड करूँगी तो कितना बन जाएगा, 7k, तो ये बनेगा 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6। अब पेयर्स यहाँ पर बना लेंगे। पेयर्स कैसे बनते हैं, फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है, कांस्टेंट नंबर और स्क्वायर वाली टर्म के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 6 टू द 12। फिर देखते हैं कि इस पर किस किस का टेबल जा रहा है और किस किस का टेबल जा रहा है, तो दरमियान वाली वैल्यू बनेगी। तो 1 12 ज़ा 12, तो 12 में 1 ऐड करूँ या माइनस करूँ तो 7 ही बनता। 2 6 ज़ा 12, 6 प्लस 2 8, 6 माइनस 2 4, तो ये भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट बना लेते हैं 3 4 ज़ा 12, 4 में 3 ऐड करूँगी तो 7, तो इसका मतलब है 3 और 4 का पेयर बनेगा। तो क्या बनेगा, 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3k प्लस 6, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर कि इन दोनों में से 2 भी कॉमन आ रहा है, k भी कॉमन आ रहा है, तो एक k रह जाएगा, और प्लस 2, इनमें से 3 कॉमन आ रहा है तो बन जाएगा k प्लस 2। कॉमन लेने का मतलब होता है हर टर्म के साथ डिवाइड करना। दोनों में से k प्लस 2 कॉमन आएगा, कॉमन आ जाएगा तो क्या अंदर रह जाएगा, इसका कोफिशिएंट 2k और इसका कोफिशिएंट 3, और डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो ये आपके पास टर्म बन गई है। तो फिर यहाँ से क्या बना कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर लेफ्ट साइड लिख रही हूँ, 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन k प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल आ गया k प्लस 1
इंटू के प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6। अब देखिए मैंने जो प्रूव करना था क्या वो कंडीशन प्रूव हुई है या नहीं। तो मैंने देखिए नीचे ये जो लिखा हुआ है कि ये मैंने प्रूव करना है, तो k+1 k+2 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6। तो देखिए ये मेरे पास मैंने उस चीज़ को यूज़ करके मैंने अपनी राइट हैंड साइड की इक्वल उसको प्रूव कर दिया है। तो इसका मतलब है तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए हैं। तो फिर हम यहाँ पर बताएंगे हैंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन से आपके पास क्या होगा कि जो गिवन स्टेटमेंट है P ऑफ n इज़ ट्रू फॉर ऑल, ये जो सिंबल है ये ऑल के लिए, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि वो हर नेचुरल नंबर के लिए आपके पास क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके क्या है, ये एग्जांपल की थी। फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए मैं कल हम लोग आगे नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए और एग्जांपल्स को इसको करेंगे। ठीक है, बाकी कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो फिर आपने मेरे से पूछ लेंगे। अल्लाह हाफिज़।